इस वक्त क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर यह है, जो मैंने आपको दोपहर को भी बताई थी। आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में बांग्लादेश की डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। आईसीसी बोर्ड बैठा था, बांग्लादेश की डिमांड थी कि वर्ल्ड कप वो श्रीलंका में खेलेंगे, वो इंडिया नहीं आएंगे, नहीं तो वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर देंगे। 14-2 ये बांग्लादेश के खिलाफ वोट गया है। एक बांग्लादेश था जिन्होंने अपने लिए वोट किया और उनके अलावा पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। बाकी जितने आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स हैं सब ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया। और फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं तो सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश के बजाय स्कॉटलैंड को हां कर दिया गया है। यह आईसीसी बोर्ड ने अभी अभी अप्रूव कर दिया है कि बांग्लादेश की बजाय आप स्कॉटलैंड को इस वर्ल्ड कप में खिलाइए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदा जो वहां पर आए थे उनको यह बता दिया गया है, यह आईसीसी बोर्ड का आखिरी फैसला है, इसके बाद यह फैसला बदला नहीं जा सकता। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा कि इस फैसले को लेकर हम अपनी सरकार के पास जाएंगे। उनको 24 घंटे का वक्त दिया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 24 घंटे का वक्त दिया गया है। यह कहा गया है कि आप अपनी सरकार से बात कर लें, हमारा जो फैसला है वो नहीं बदलेगा। यह आईसीसी बोर्ड का फैसला है, वोटिंग में गया 14-2 ये बांग्लादेश के खिलाफ गया है वोट। और अगर अभी भी आपकी सरकार यह कहती है कि आप वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे तो हम आपकी बजाय स्कॉटलैंड को इसमें डाल देंगे। अब सीधा सीधा द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ बांग्लादेश की अंतरिम जो सरकार है, बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट, जिसकी अभी मियाद सिर्फ कुछ दिन रह गई है, 3 हफ्ते रह गई है। अब उसको फैसला लेना है कि बांग्लादेश की क्रिकेट का क्या होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश प्लेयर्स चाहते हैं इस वर्ल्ड कप में खेलना, लेकिन उनकी सरकार के कारण वो अड़ गए। उन्होंने कहा हम इंडिया में नहीं आना चाहते हैं। उनकी कई मीटिंग्स हुई, उनको सिक्योरिटी भी बताई गई, फुल प्रूफ सिक्योरिटी रहेगी। लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जब आईसीसी बोर्ड में गया तो उनके साथ सिर्फ एक मुल्क और खड़ा हुआ, एज एक्सपेक्टेड, वो था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बांग्लादेश 2 वोट थे जो आईसीसी बोर्ड में ये कहे कि बांग्लादेश की डिमांड जायज है, लेकिन बाकी जितने वोट्स हैं, 14 वोट्स जो बाकी थे, वो बांग्लादेश के खिलाफ गए हैं। और इसमें सारे तमाम जो आईसीसी फुल नेशंस हैं, जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, जो इनवाइटीज हैं, उनके वोट भी थे। इसका मतलब यह है कि फिलहाल सूरत हाल यह है, बांग्लादेश, अगर मैं ये कहूं टेक्निकली इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, तो वो 50-50 वाला ग्रे एरिया है, क्योंकि अब आखिरी फैसला आईसीसी ने नहीं लेना है। आईसीसी बोर्ड ने फैसला ले लिया है। आईसीसी बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है कि स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की बजाय डाल दिया जाए वर्ल्ड कप में, लेकिन 24 घंटे का वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दिया गया है, यह कहकर कि आप अपनी सरकार के पास जाएं, आप अपनी सरकार से पूछें कि वो क्या इस फैसले को मंजूर करते हैं, यानी कि इंडिया में ही आपके मैचेस होंगे, क्या आप अपनी टीम भेजना चाहते हैं, और अगर आप अपनी टीम नहीं भेजना चाहते हैं तो आप इस वर्ल्ड कप से बाहर। यह फैसला बता दिया गया है, यानी कि स्कॉटलैंड अब 24 घंटे इंतजार करेगा कि क्या वो इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की बजाय आएंगे, या फिर बांग्लादेश की सरकार झुकेगी, अपनी क्रिकेट की तरफ देखेगी। बांग्लादेश के खिलाड़ी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हित में वो ये फैसला करेंगे कि ठीक है, हमारी मांगे नहीं मानी जाएं, लेकिन फिर भी हम इंडिया आके इस वर्ल्ड कप को खेलते हैं। नुकसान बहुत है, बांग्लादेश का नुकसान बहुत है। और आप सिर्फ मॉनिटरीली मत देखें, पैसे के लिहाज से मत देखें, बांग्लादेश क्रिकेट का नुकसान है, क्योंकि आज अगर बांग्लादेश आईसीसी के खिलाफ जाता है, वो इंडिया के भी खिलाफ जाता है, इंडिया से उनके जो क्रिकेट के ताल्लुकात हैं खत्म, यानी कि नो पैसा। दूसरा, 2031 का वर्ल्ड कप इंडिया और बांग्लादेश को होस्ट है। आज अगर वो आईसीसी के खिलाफ जाते हैं तो यह भी हो सकता है आने वाले वक्त में उनसे इंडिया और बांग्लादेश का जो वर्ल्ड कप 2031 का है वो को होस्ट, यानी कि वो मेजबानी उनसे छीन ली जाए। अब यहां पर बांग्लादेश के पास 2 विकल्प है। एक विकल्प है कि उनकी सरकार उनके बोर्ड को कहे ठीक है हम इंडिया जाके वर्ल्ड कप खेलेंगे, या फिर वो कहें हम नहीं जाते। अब यह भी बात की जा रही है कि वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जा सकते हैं। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में आप क्या प्ली लेकर जाएंगे वो उनकी मर्जी है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन उसको रिजेक्ट कर सकता है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन उस पर बहस कर सकता है, लेकिन आपको फिर यह बताना होगा कि आप इंडिया आके क्यों नहीं खेलना चाहते थे। द मोमेंट आप कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी का खतरा था, तो आईसीसी इंडिपेंडेंट जो एजेंसी है वो बताएगी कि यह हमने असेसमेंट की थी, इनको खतरा नहीं था। ऐसे में अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या करता है यह आप भी जानते हैं कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास वो सबूत होने चाहिए, वो कागजी काम होना चाहिए। और आईसीसी बोर्ड, अगर आईसीसी बोर्ड में 14-2 से वो हारे हैं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी वो मोस्ट लाइकली अगर जाते हैं तो वो हारते हैं। सेकेंडली, क्या वो आईसीसी को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेके जाना चाहेंगे?
यानी कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे, कुल्हाड़ी पर पैर रखेंगे। बोर्ड मीटिंग में जो मुख्य बातें हुई वो ये कि बांग्लादेश को ये कहा गया ये ग्लोबल स्पोर्ट है, हम बात कर रहे हैं ओलंपिक्स में जाने की और आप बात कर रहे हैं कि मेरी जिद है मैं यहां खेलूंगा वहां नहीं खेलूंगा, मेरा ग्रुप चेंज कर दिया जाए। उनको बताया गया कि ग्लोबल स्पोर्ट बॉडी ऐसा नहीं फैसला लेगी। कल को हम ओलंपिक्स की बातें करते हैं, भाई हम ये नहीं कर सकते कि एक बोर्ड ने ये कह दिया, कल को दूसरे बोर्ड ने वो कर दिया। फिर उन्होंने इंडिया पाकिस्तान का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा देखिए इंडिया पाकिस्तान का जो हाइब्रिड है वो हमारे पर लागू हो, और उसमें यह कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जंगें लड़े हैं, वॉर्स हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच। पिछले साल एक वॉर हुआ था, तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश इंडिया की वॉर नहीं हुई है, आपकी वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है। हां, आपके वहां पर एक कू हुआ, आपकी इंटरिम गवर्नमेंट आई, वहां पर एक सरकार बदली है, आपके इलेक्शंस होने हैं, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश के बीच कोई जंग या लड़ाई नहीं है कि आप ये कह दें हम उस मुल्क में नहीं जा सकते। ये इंडिया और पाकिस्तान के लिए ठीक है, हाइब्रिड फॉर हाइब्रिड वहां पर चल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो नेगोशिएट किया था और वो लागू है। वो पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं आ रही है आईसीसी खेलने के लिए, लेकिन बांग्लादेश ये प्ली अगर लेता है पाकिस्तान की तरह हमें ट्रीट किया जाए तो वो नहीं होगा। ये दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर है। प्लीज आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं, एक डिटेल डिस्कशन करते हैं हम और आप, जुड़ते हैं दोबारा से, मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। मैं जानता हूं दिस इज अ सैड डे फॉर क्रिकेट। क्रिकेट में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बड़े बोर्ड को, आप एक क्रिकेट फुल प्लेइंग कंट्री को आप आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर निकाल दें, लेकिन बांग्लादेश ने मुझे लगता है कि गलतफहमी का शिकार होकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। शायद उनको पाकिस्तान कहता रहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश को कोई और वोट नहीं मिला। जब आप वहां पर आईसीसी बोर्ड में 14-2 से हारते हो, विच मींस कि आपकी शायद क्रिकेट की जो मेंबर बोर्ड्स हैं उन्होंने डिमांड रिजेक्ट की है। और बात सिर्फ बीसीसीआई की नहीं है ना, ये तो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। वहां पर अगर बाकी बोर्ड्स भी आपके खिलाफ वोट कर रहे हैं कि आपकी डिमांड जायज नहीं है, देन दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। सो आईसीसी बोर्ड ने कह दिया है कि बांग्लादेश को स्कॉटलैंड से रिप्लेस किया जाए, उन्होंने अप्रूव कर दिया है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे को एक दिन का वक्त दिया गया, 24 घंटे। उन्होंने कहा यह हमारा आखिरी फैसला है, स्कॉटलैंड आ जाएगा, अब आप अपनी सरकार के पास जाइए, अपनी सरकार को बता दीजिए कि क्या करना है। यानी कि अब बांग्लादेश को फैसला लेना है कि वो क्रिकेट वर्ल्ड कप में आना चाहते हैं इंडिया, या फिर वो इस वर्ल्ड कप से बाहर होना चाहते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी